तो G20 यानी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह एक ऐसे बड़े प्लान पर काम कर रहा है जो हमारे भविष्य की तस्वीर बदल सकता है। इसे सस्टेनेबल फाइनेंस रोड मैप कहा जाता है और ये इस बात का खाका है कि कैसे हमारा पैसा एक ज्यादा हरे भरे और टिकाऊ प्लैनेट को बनाने में मदद करेगा। तो चलिए इस जरूरी योजना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक स्थायी ग्रह को बनाने के लिए पैसा आखिर आएगा कहां से। दुनिया ने बड़े बड़े लक्ष्य तो तय कर लिए हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज को रोकना, लेकिन इन लक्ष्यों को हकीकत बनाने के लिए जो खरबों डॉलर चाहिए और जो पैसा असल में मौजूद है, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई है। और बस यही वो मुश्किल है जिसे G20 का ये रोड मैप सुलझाने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास पेरिस समझौते जैसे बड़े बड़े लक्ष्य हैं, लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो अभी तक उन लक्ष्यों का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। एक टूटे हुए पुल जैसा है और ये रोड मैप उसे फिर से जोड़ने का एक ब्लूप्रिंट है। तो ये सस्टेनेबल फाइनेंस आखिर है क्या? अगर आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है ये पक्का करना कि पैसा, चाहे वो सरकार का हो या प्राइवेट कंपनियों का, उन प्रोजेक्ट्स में लगे जो हमारे ग्रह के लिए अच्छे हैं, जैसे कि सोलर फार्म लगाना या साफ पानी की योजनाएं। ये पैसे को एक ऐसी ताकत बनाने का तरीका है जो सिर्फ मुनाफा ही नहीं बल्कि एक बेहतर दुनिया भी बनाए। तो चलिए इस रोडमैप के सफर पर चलते हैं। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये चुनौती असल में कितनी बड़ी है। फिर G20 के प्लान के 5 मुख्य पड़ावों को जानेंगे। फिर देखेंगे कि इसके लिए नियम कैसे बन रहे हैं, जोखिमों को कैसे मैनेज किया जा रहा है और आखिर में भविष्य की राह कैसी नजर आती है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर ये एक वैश्विक वित्तीय चुनौती क्यों है? देखिए, बात सिर्फ पर्यावरण की नहीं है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का भविष्य दांव पर लगा है और अगर हम सब ने अभी मिलकर काम नहीं किया तो इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसीलिए एक रोड मैप की इतनी सख्त जरूरत आन पड़ी है। और इस बड़े काम को करने के लिए G20 ने अपने सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप यानी SFGW को फिर से एक्टिव किया। ये एक एक्सपर्ट्स की टीम है जिसका सिर्फ एक ही मिशन है, ये पता लगाना कि हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे बदल सकते हैं ताकि वो हमारे सस्टेनेबिलिटी के लक्ष्यों को पूरा कर सकें। अब हम आते हैं इस रोड मैप के बिल्कुल दिल में। G20 ने इस पूरे प्लान को 5 मुख्य हिस्सों या कहें कि फोकस एरियाज में बांटा है। ये हमारे सफर के वो 5 पड़ाव हैं जो हमें एक स्थायी फाइनेंशियल भविष्य की ओर लेकर जाएंगे। हमारे सफर का पहला पड़ाव है बुनियाद रखना। जरा सोचकर देखिए, अगर हर देश अलग अलग भाषा में बात करे तो कोई भी एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकता है ना। सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए भी यही सच है। हमें एक कॉमन भाषा और भरोसेमंद जानकारी की जरूरत है ताकि हर कोई एक ही पेज पर हो। तो चलते हैं पहले फोकस एरिया में। देखिए, अभी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हर देश के अपने अलग अलग नियम हैं, जिससे बहुत कंफ्यूजन होता है और इससे ग्रीन वॉशिंग का खतरा भी बढ़ता है। मतलब जब कोई कंपनी सिर्फ विज्ञापनों में दिखावा करे कि वो हरी भरी है, लेकिन असल में पर्यावरण के लिए कुछ खास न करती हो, ये तो निवेशकों को धोखा देने जैसा है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए G20 ने ये 6 गाइडलाइंस बनाई हैं। ये एक तरह के गोल्डन रूल्स की किताब है। G20 ये नहीं कह रहा कि हर देश को एक ही नियम अपनाना होगा, पर वो ये जरूर कह रहा है कि जो भी नियम बनाए जाएं, वो इन बुनियादी सिद्धांतों पर टिके होने चाहिए ताकि क्वालिटी और भरोसे का एक मिनिमम लेवल बना रहे। अब आते हैं दूसरे फोकस एरिया पर, जो है जानकारी। जरा एक इन्वेस्टर की तरह सोचिए, कोई भी अपना पैसा किसी कंपनी में तब तक नहीं लगाएगा जब तक उसे उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता ना हो। ठीक उसी तरह हमें भी ये जानने के लिए भरोसेमंद डेटा चाहिए कि कोई इन्वेस्टमेंट सच में कितना टिकाऊ है। यहाँ हमें 2 अलग अलग दुनियाएं दिखती हैं। एक तरफ है आज की हकीकत, जहाँ जानकारी बिखरी हुई है, भरोसेमंद नहीं है और जिससे ग्रीन वॉशिंग को बढ़ावा मिलता है। और दूसरी तरफ है G20 का लक्ष्य, एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां हर कंपनी की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग साफ, भरोसेमंद और दुनिया भर में एक जैसी हो ताकि उनकी तुलना की जा सके। तो इस डेटा की समस्या को सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एक नया इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड यानी ISSB बनाया जा रहा है। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की दुनिया में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये बोर्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तय करेगा, जिसकी शुरुआत क्लाइमेट से जुड़े खुलासों से होगी और बाद में प्रकृति और सामाजिक मुद्दों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। चलिए, बुनियाद तो रख दी, अब सफर के अगले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम रोड मैप के उन हिस्सों को देखेंगे जो एक्शन पर ज्यादा फोकस्ड हैं, यानी खतरों का अंदाजा कैसे लगाया जाए और पैसे को सही दिशा में कैसे मोड़ा जाए।
तीसरा फोकस एरिया एक बहुत जरूरी सच को सामने रखता है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक खतरा भी है। सोचिए, बाढ़ या सूखे से जब फसलें बर्बाद होती हैं या समुद्र किनारे बसे शहर डूबते हैं, तो ये सब सीधे सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं। इसीलिए इस फोकस एरिया का लक्ष्य है बैंकों और फाइनेंशियल संस्थाओं को ऐसे टूल्स देना जिनसे वे इन क्लाइमेट रिस्क्स को पहचान सकें और उनसे खुद को बचा सकें। ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह का फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर बनाने जैसा है। अब आते हैं चौथे फोकस एरिया पर, जो है पैसे के बारे में। देखिए, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए खरबों डॉलर की जरूरत है और सरकारें अकेले ये सब नहीं कर सकती। इसलिए ये हिस्सा इस बात पर ध्यान देता है कि कैसे सरकारी पैसा एक चुंबक की तरह काम कर सकता है जो बड़े पैमाने पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अपनी ओर खींच ले। और ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है। वर्ल्ड बैंक जैसे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स यानी एमडीबीज के लिए ठोस काम तय किए गए हैं। इन बड़े ग्लोबल बैंकों का रोल बहुत जरूरी है क्योंकि वो विकासशील देशों में इन्वेस्टमेंट के जोखिम को कम करके प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए रास्ता बना सकते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम उन मुद्दों पर नजर डालेंगे जो इस पूरी योजना को एक साथ जोड़ते हैं और ये भी देखेंगे कि आगे की राह कितनी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। ये जो आखिरी फोकस एरिया है, ये उन मुद्दों पर ध्यान देता है जो बाकी सभी हिस्सों से जुड़े हुए हैं। ये वो धागे हैं जो पूरी तस्वीर को एक साथ बुनते हैं, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और ये पक्का करना कि ये जो बदलाव हो रहा है वो सभी के लिए निष्पक्ष हो। यहाँ दो मुख्य प्राथमिकताएं हैं। पहली, डेटा को और बेहतर बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना, और दूसरी, ये पक्का करना कि ये बदलाव न्याय संगत हो। मतलब ये कि जब हम कोयले जैसे पुराने उद्योगों से दूर जा रहे हों तो उन पर निर्भर लोगों और समुदायों को पीछे ना छोड़ें। और आखिर में ये सब कुछ एक ही मकसद के लिए है, पेरिस समझौते और 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को तेजी से लागू करना। ये रोडमैप सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि उन वादों को पूरा करने का एक एक्शन प्लान है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये रोडमैप कोई जादुई छड़ी नहीं है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये एक लंबी मिलजुल कर चलने वाली प्रक्रिया है जो धीरे धीरे पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की दिशा बदलेगी, ठीक वैसे ही जैसे एक बहुत बड़ा जहाज धीरे धीरे अपना रास्ता बदलता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारे सामने चुनौती बहुत बड़ी है और समय तेजी से निकल रहा है। तो क्या यह महत्वाकांक्षी रोड मैप दुनिया की अर्थव्यवस्था को सही समय पर बदलने के लिए काफी होगा? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन इस पर सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।